हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। इस वीडियो में हम आपके सोशल स्टडीज़ के 14th लेसन कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इस लेसन के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस लर्न करेंगे, रीड करेंगे, लर्न करेंगे और लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी आपको पूछूंगा। तब आपको बुक क्लोज करके आंसर्स देने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लेसन था 14th लेसन जो हमने क्लास में पढ़ा है, कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। लेसन के स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस है, वो हम पहले करते हैं। बोलिए मेरे साथ, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये इंफॉर्मेशन रीड करनी है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। Say with me, 100 years ago, India was under the control of British। तो ये पूरा रीड करने से मीनिंग बनता है, ठीक है। तो 100 years ago, India was under the control of British। ये रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी 1950 में, जब हमारा संविधान देश में लागू हो गया। जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन से हम रिपब्लिक बने। लेकिन 100 ईयर्स अगो हमारा इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था। सेकंड, से विथ मी, यूरोपियंस केम टू इंडिया थ्रू सी रूट। सी रूट मीन्स समुद्री मार्ग और लैंड रूट मीन्स भूमार्ग, जमीन से। तो यूरोपियंस मतलब ब्रिटिश लोग, और ब्रिटिशों के साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग, यूरोप कॉन्टिनेंट के, तो वो इंडिया सी रूट से आए थे। नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड चाहिए, टू ट्रेड विथ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। टू ट्रेड, ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए, इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिशों द्वारा की गई थी। ओके, नाउ yes no टाइप क्वेश्चंस। से विथ मी, वास्को द गामा डिस्कवर्ड a new sea route to South Africa? नो, क्योंकि वास्को द गामा ने नया समुद्री मार्ग इंडिया को आने के लिए खोजा था, ना कि साउथ अफ्रीका को। और साउथ अफ्रीका के वहाँ से वो टर्न हो गया था, लेकिन उसने समुद्री मार्ग इंडिया आने के लिए खोजा था, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर ऐसा आता है टू इंडिया, सो आंसर विल बी यस। नाउ सेकंड, से विथ मी, बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1757। नो, क्योंकि लेसन में ही हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में, ना कि 1757 में। कब लड़ी थी? 1764 से। द फर्स्ट एनफील्ड राइफल was introduced in the Punjab Army in 1857? नो, क्योंकि पहली एनफील्ड राइफल बंगाल आर्मी में इंट्रोड्यूस की गई और वो भी 1856 में। नेक्स्ट, बहादुर शाह जाफर was the last मुगल एम्परर, एम्परर चाहिए यहाँ पर, ओके, यस, क्योंकि
इनकी मृत्यु के साथ साथ ही पूरा जो मुग़ल एम्पायर था वो उसका एंड हुआ था। ये लास्ट मुग़ल एम्परर था। ओके, सो यस, नाउ टिक द करेक्ट आंसर्स। से द अरब्स were among the first to come to India for trade। मतलब ट्रेड के लिए इंडिया में सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे? अरब लोग थे, अरेबी भाषा बोलने वाले। नेक्स्ट से सिराज उद दौला was defeated in the battle of प्लासी। तो सिराज उद दौला was defeated मीन्स उनको हराया गया। कब? कौन सी लड़ाई में? प्लासी की लड़ाई में। नेक्स्ट, द सब्सिडियरी अलायंस was introduced by लॉर्ड वेलेस्ली। ये नाम आपको याद रखने हैं, आगे बड़े होंगे तब आपकी पढ़ाई में काम आएंगे। सब्सिडियरी अलायंस, ये इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बारे में आप बड़े होने के बाद बहुत डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या याद रखना चाहिए? सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। ये एक पर्सन का नाम है। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगैन इन मीरत। 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मीरत में हुई थी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। Say with me. A group of British merchants formed the East India Company in 1600। मतलब ब्रिटिश व्यापारी थे, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। ब्रिटिश व्यापारियों के ग्रुप ने ईस्ट इंडिया की स्थापना 16th सेंचुरी में की थी, मतलब 1600 में की थी। 1600 एक ईयर है। ओके, अभी जो 2022 शुरू है ना, तो उसके पीछे जाओ 2022 के, और 1600 तक आने के लिए कितने ईयर्स पीछे जाना पड़ता है वो निकालो। मतलब वो हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई तो उसको इतने साल हो गए। ओके, नेक्स्ट से द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन बॉम्बे एंड मद्रास। आई होप आपको पता है इनके न्यू नेम्स क्या है। तो बॉम्बे मीन्स मुंबई एंड मद्रास मीन्स चेन्नई। ओके, ट्रेड सेंटर्स, ब्रिटिशों ने ट्रेड सेंटर्स का सेटअप किया। कहाँ पर? बॉम्बे और मद्रास में। ये हिस्ट्री का पार्ट है ना, इसलिए पुराने नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट से द फ्रेंच वेर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड इन पौंडीचेरी। फ्रांस के लोगों का कंट्रोल सिर्फ एक ही प्लेस में बचा, क्योंकि वो बंगाल के चंद्रनगर में ब्रिटिशों के साथ लड़ाई हार गए थे ना, तो वहाँ का ट्रेड सेंटर उन्हें हटाना पड़ा था, और वो अभी पौंडीचेरी तक ही लिमिटेड रह गए थे। नेक्स्ट से द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये भी वर्ड आपको याद रखना है, डिवाइड एंड रूल। आगे जाके इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है।
तो ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की, मतलब किंग्स के बीच में झगड़ा लगाओ और उसका फ़ायदा खुद लो। ओके, क्वेश्चन सी करने से पहले एक मैसेज आपको और आपके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ मैं। अगर आपने नवोदय का फॉर्म भरा है और आपकी बहुत इच्छा है नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी बहुत इच्छा है आपकी, तो मैं आशा करता हूँ कि नवोदय की पढ़ाई भी आप बड़ी ज़ोर से, मतलब सीरियसली कर रहे होंगे और आप अपने बच्चों की पढ़ाई घर में भी ले रहे होंगे। तो उनकी पढ़ाई घर में ही हो या घर में कुछ प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में, नवोदय की पढ़ाई में, इसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, सेल्फ स्टडी वीडियोस, जो देखकर आपके बच्चे खुद ये पढ़ सकते हैं कि नवोदय का कौन से पॉइंट का मतलब क्या होता है और कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, या किस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करना है। ये मैंने आसान भाषा में, जो आपके बच्चों को आसानी से समझ आए, ऐसे आसान भाषा में मैंने उन वीडियोज़ में समझाया है। तो अगर आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है या आप उसकी पढ़ाई घर में लेते हो, तब ये वीडियोस दोनों के काम आने वाले हैं, आपके बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए और आपको आपके बच्चे की पढ़ाई लेने में ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। तो ये वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बस थोड़े से चार्जेस पे करके वो वीडियोस मुझसे लेने हैं। फिर वो वीडियोस एक एक वीडियो अपने बच्चों को दिखानी है, 2-3 बार देखने के लिए बोलना है और उस वीडियो पर उन्हें क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट का वीडियो है तो क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर सॉल्यूशंस का वीडियो है तो उस वीडियो में जो मतलब कुछ मिनिमम 8-9 क्वेश्चन समझा कर दिए हैं, उनमें से कोई भी कुछ क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व करने के लिए देने हैं। अगर कुछ गलती होती है सॉल्व करने में तो आप उनसे कहना है कि ये वीडियो फिर से देखें, या जो भी गलत हुआ है उसका वीडियो फिर से, उसका जो पार्ट है एक्सप्लेनेशन का, वो फिर से देखें। ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको आपके बच्चे की नवोदय की ट्यूशन ना लगाना पड़े और घर से ही आप उनकी पढ़ाई ले सके या वो खुद सेल्फ स्टडी कर सके। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। मैं आशा करता हूँ कि ये अभी तक जो मैंने बताया उसके पीछे का जो पवित्र उद्देश्य है वो आप समझ रहे हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो वीडियोस ले सकते हैं, क्योंकि मैं किसी को कॉल नहीं करने वाला कि मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, आपको चाहिए क्या। आपको अगर चाहिए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओके स्टूडेंट्स, मैच द कॉलम्स। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, मतलब ये कोई भी सिराजुद्दौला के बारे में कोई भी यहाँ पर पॉइंट हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर एक नवाब ऑफ बंगाल नहीं होता और यहाँ पर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, ये पॉइंट होता, तो आप उस पॉइंट के साथ मैच करते ना, सिराजुद्दौला, राइट। तो ऐसे मैच द कॉलम्स इस तरीके से सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है इस ऑप्शंस में, वो आपको ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई झांसी।
बहादुर शाह जाफर लास्ट मुगल एम्परर, एनफील्ड राइफल, कार्ट्रिजेस। ओके, तो आई होप ये सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो आप तैयार हो जाइए। अब अभी आपको बुक बंद करनी है और मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पहले देना है। ओके, रेडी? एक गहरी सांस लीजिए। ओके, नाउ यू आर रेडी। जस्ट टेल मी, टिक द करेक्ट आंसर में। अभी बिना ऑप्शंस बताए आपको आंसर्स आने चाहिए, ठीक है? फर्स्ट इज द सब्सिडियरी अलायंस was introduced by. Options are Lord Mountbatten, Lord Wellesley, Lord Cornwallis. Lord Wellesley. Next question. The revolt of 1857 began in. Options are Brahmapuri, Jhansi, Meerut. Meerut. Next question is fill in the blanks का क्वेश्चन है, बताइए। The British followed the policy of divide and rule. Next is tick the correct option. 100 years ago India was. Options are a republic under the control of British. Under the control of British. Next is to trade with India, East India Company was established by the answer. Options are French, British, Chinese. Answer is British. Next, who were the first to come to India for trade? Answer me. Who were the first to come to India for trade? Arabs. अरब्स कौन थे? अरब लोग थे वो। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन ब्लैंक एंड ब्लैंक। द ब्रिटिश सेट अप ट्रेड सेंटर्स इन ब्लैंक एंड ब्लैंक। बॉम्बे एंड मद्रास। नाउ टेल मी, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर? Who was the last Mughal emperor? Bahadur Shah Zafar. Bahadur Shah Zafar. Next, um, Siraj Uddawla was defeated in the battle of. Siraj Uddawla was defeated in the battle of. Options are Buxar, Brahmapuri, Plassey, Panipat. Plassey. Next, the revolt of 1857 began in. I think ये हो गया। नेक्स्ट, यूरोपियंस केम टू इंडिया थ्रू। ऑप्शंस आर सी रूट, लैंड रूट। सी रूट। नाउ ट्रू और फॉल्स? बहादुर शाह जाफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। यस। नेक्स्ट, यस और नो क्वेश्चन, यस या ट्रू बोलिए। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764। Battle of Buxar was fought in 1764.
Yes, it is true. Next, Vasco da Gama discovered a new sea route to South Africa. No. Next, can you tell me when and where the first Enfield rifle introduced? When and where was the first Enfield rifle introduced? In Bengal Army in 1856. In Bengal Army in 1856. ओके, मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपने मुझसे पहले भी दिए होंगे और सभी के सभी आंसर्स करेक्ट भी दिए होंगे। तो इस आशा के साथ और जो आने वाली टेस्ट है उसमें 25 आउट ऑफ 25 या जितने भी मार्क्स की टेस्ट रहती है आउट ऑफ मार्क्स लाएंगे, इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। बाय।